नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज इतवार का दिन है और 28 मुहर्रम का दिन है। तो आज के दिन जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, या लतीफ़ू और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का है। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको आप लोग आज के दिन लाजमन पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो वीडियो को अपने पास सेव कर ले। और जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कि रब्बे कायनात आप पर कैसे कैसे अपने खसूसी करम अता फरमाएगा। आपकी हर नेक व जायज़ हाजत को कबूल व मंजूर अता फरमाएगा। आपकी परेशानियों को, मुश्किलों को, तंगदस्तियों को दूर अता फरमा देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू, टूना, नजर बद, हसद, बंदिश या कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगें तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस अमल को कीजिएगा। और अमल करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इस्म का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर है और फयाकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अपने हुक्म से आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठ कर पढ़ सकते हैं, घर में, मस्जिद में, मदरसे में, कहीं पे भी, यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी बैठकर आप पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते हैं वजीफ़े के दरमियान, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद इस वजीफ़े को कीजिएगा। और अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठिएगा जहाँ बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आप इस वजीफ़े को पढ़ सकें। जब आप वजीफ़ा पढ़ने के लिए जगह पर बैठ गए हैं तो एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने लगे हैं। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो आपने या लतीफ़ू, रब्बे कायनात के इसम मुबारक का वजीफ़ा है, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक की एक आयत का वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये आपको अपनी स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। भी साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक से ये भी आयत, और इसको आयत करीमा कहते हैं, तस्बीह यूनुस भी कहते हैं, कि जब आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए थे तो उन्होंने ये आयत करीमा का ही अमल पेट में मछली के किया था। तो रब्बे कायनात ने इस आयत करीमा की बरकत से उन्हें निजात अता फरमाई थी मछली के पेट से। तो आपको भी हर मुश्किल, हर परेशानी से इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से निजात अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है इसी आयत करीमा का पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आयत करीमा को आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी है जिसके लिए वजीफ़ा कर रहे हो। फिर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या लतीफ़ू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील,
इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। फिर तीसरे नंबर पर आयत करीमा का वजीफ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा, और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक इसमें मुबारक और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम और शोदा करबला के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।